इस हिंदुस्तान में चुनाव आयोग की कतई जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग को भंग किया जाए, सारी कमान मोदी के हाथ में दे दी जाए। मोदी बेईमान मोदी है। उसे भाई सभी किसानों से अनुरोध है कि वो डीजे वाली गाड़ी जो है वो ट्रैक्टर उठाकर आएगी। कोई भी ट्रैक्टर बेईमानी करी इन्होंने भाजपा वालों ने। हाँ, और नहीं तो कांग्रेस ही आ रही थी हरियाणा में। वोटों में हम बढ़ जाते हैं, हम जातिवाद पे, धर्म पे, राजनीति पे इसमें फंस जाते हैं, क्या कोई बिरादरीवाद में फंस जाते हैं, फिर उनकी सरकार बन जाती है। उत्तराखंड किसान मोर्चा, किसान एकता, किसान एकता, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, भाई गुलशन रोड, भाई गुलशन रोड। शासन को जगाना चाह रहे हैं। आज हम हरिद्वार तक आए। अगर आप हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करोगे तो हम देहरादून जाने को मजबूर ना करो। देहरादून भी जाएंगे, दिल्ली भी दूर नहीं, हम दिल्ली तक भी जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें मैं हरिद्वार के रोशनाबाद में इस समय कलेक्टर ऑफिस पर हूँ। आपको बता दें यहाँ पर उत्तराखंड किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, जो किसान लोग हैं, वो यहाँ पर भारी संख्या में इस समय उपस्थित है। आपको बता दें रुड़की से नहीं, पूरे हरिद्वार जिले के कई ग्रामीण इलाकों से किसान अपनी समस्याओं को लेकर आज उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड के नेतृत्व में आज हरिद्वार स्थित रोशनाबाद जिला कलेक्टर विकास भवन यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ पर आप देखते हैं इस समय भारी संख्या में यहाँ पर किसान लोग मौजूद हैं और वो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर शासन को एक ज्ञापन देंगे, डीएम हरिद्वार को। और जो उत्तराखंड किसान मोर्चा से जुड़े पदाधिकारी व अधिकारी हैं वो यहाँ पर मंच पे उपस्थित हैं और यहाँ पर आप देखते हैं वो अपने विचार साझा कर रहे हैं किसान भाइयों से। आज काफ़ी संख्या में भारी जो किसान लोग हैं पहुँचे हैं, सैकड़ों की तादाद में उनके साथ ट्रैक्टर ट्रॉली थे, उस पर किसान मौजूद थे हज़ारों की तादाद में। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में इस समय किसान यहाँ पे उपस्थित है। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर गुलशन रोड के अलावा कई अन्य किसान वक्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए जानते हैं क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने और यहाँ पर पहुँचे अन्य पदाधिकारियों ने। किसान का बच्चा जब अपने घर में जन्म लेता है समस्याओं से ही पैदा होता है। किसान की समस्या कभी ख़त्म हुई ना होगी और समस्या ज़्यादा पैदा कर दी इस सरकार ने कि बिजली के इलेक्ट्रिक जो मीटर है उन्होंने लगाने की, हमारे गन्ने का पैसा बकाया हमें मिलता नहीं, हमारे से एडवांस में पैसा बिजली का बिल लेने की कोशिश करते हैं। किसान को और मजदूर को ख़त्म करने की साजिश इस सरकार की है, इस तानाशाह सरकार की है। सरकार ने तानाशाही रवैया अपना रखा है जिसको हम किसान सब मिलकर, मजदूर भाई मिलकर ख़त्म करके रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। इस सरकार की ईंट से ईंट मिला कर रहेंगे। बेईमानी करी इन्होंने भाजपा वालों ने। हाँ, और नहीं तो कांग्रेस ही आ रही थी हरियाणा में। और यहाँ भी हाल है किसानों का, जो कृषि कार्ड बनवाए रखे हमने और मैं हमने जमा कर दिए, फिर भी ब्याज ले रहे हमारे को। बार बार मेरा ही केस हो एक, मैं सेटलमेंट करा था 6 लाख रुपए मेरे को कृषि कार्ड के हो रहे थे, तो उन्होंने मैं सेटलमेंट करा 3 लाख में कर लिया। वो 3 लाख में जमा कर दिए। 90,000 रुपये रह रहे थे, 2-10 जमा करे, 90,000 रह रहे थे। तो 90,000 में बीमारी के कारण 2 महीने नहीं जमा कर सके। तो फिर मैं गया भाई ये 90,000 ले लो, तो उन्होंने कहा 4,000 और जमा करो। मैं 4 भी जमा कर दिए, 3 लाख 4,000 हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि वो नो ड्यूज 15 दिन में ले लियो। मैं 15 दिन बाद 20 दिन बाद गया तो उन्होंने कहा 6,700 रुपये और जमा करो। मैं कहे के फायदे की जो बात भाजपा सरकार करती है वो काम भाजपा नहीं लूट मचा रखी बिल्कुल। बैंक वालों ने भी जी लूट मचा रखी, कुछ नहीं कर रही भाजपा सरकार। अच्छा, अब आने वाले निकाय चुनाव हैं, जिस तरह नगर पंचायत चुनाव है, उस पर क्या रुख रहेगा किसानों का? किसानों को फायदा होगा तो ना वोट दे देंगे, नहीं तो देने के नहीं। हम जो हमारी समस्या सुनी इन्होंने, नहीं देने के ही नहीं वोट। बिजली के बिल ये तो हमारे को दिए नहीं जा रहे, इतनी हमारी आमदनी नहीं। डिजिटल मीटर लगा दे तो फिर किस तरह पूरा पटेगा जी? वैसा नहीं हमारे को दिए जाने के बिल्कुल भी। इसका विरोध है, इसका विरोध है जी बिल्कुल। बहुत खुलकर विरोध होगा, जहाँ तक होगा इसके लिए खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। हरियाणा में बच्चे बच्चे की जुबान पर कांग्रेस का नाम था, लेकिन इस वर्तमान मुख्यमंत्री ने
पिछले 4 दिन से भाषण दे रहा था, हमारे पे सब इंतजाम है। तो उन्होंने ऑलरेडी पहले ही ईवीएम मशीन में इंतजाम कर रखा था। उन्हें मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूँगा, इस हिंदुस्तान में चुनाव आयोग की कतई जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग को भंग किया जाए, सारी कमान मोदी के हाथ में दे दी जाए। मोदी जी के मोदी बेईमान मोदी है, दूसरे इशारे पर सबका काम हो रहा है हरियाणा में। अच्छा, जम्मू कश्मीर में नून हुआ भाई को 28 सीट पर आदमी खड़ा करने को नहीं मिला, वहाँ अन्य यही खेल वहाँ होना था। जम्मू कश्मीर में 28 सीटों पर कोई आदमी, मोदी करवा रहे गड़बड़। मोदी तानाशाह है, अच्छा उसके इशारे पर हो रहा है। चुनाव आयोग की हिम्मत जो मोदी के सामने बोल देगा, अच्छा, सब मोदी के इशारे पर हो रहा है। जब तक कुछ दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा और मोदी की जान का आफत बन के रहेगा। किसानों को जाति में बैठ दिया, किसानों को जाति में बैठ दिया, कोई मुसलमान हो गया, कोई जाट हो गया। चलिए और भी यहाँ पर किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किसानों का पैसा इकबाल, किसानों का पैसा इकबालपुर मिल नहीं दे रहा। 18 का पैसा है, 1 करोड़ 30 लाख के करीब है। अब 18 से आज 24 आ गया है। ना तो सरकार कोई ध्यान दे रही है, ना मिल प्रशासन ध्यान दे रहा है, तो किसान के पास पैसा आएगा कहाँ से? हमारा जो सरकारी धान का खरीद है वो 2300 रुपये क्वांटल का है। सरकार ने कहीं कोई खरीद केंद्र नहीं चलाया। मिलें जो हैं वो लगभग बंद होती जा रही हैं। कोई मिल धान के काम में काम करके खुश नहीं है। वो कह रहे हमें शासन प्रशासन लूट के खा रहा है, हमारे पास पैसा नहीं बचता। तो ज़्यादातर लोगों ने मिलें बंद कर दी हैं। तो किसान का तो धान भी कोई नहीं खरीद रहा। गन्ने का रेट कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 10 साल पहले कि 450 रुपये क्वांटल गन्ने का भाव करूंगा। आज 10 साल हो गए हैं, गन्ना वही 350 रुपये क्वांटल बिक रहा है। पैसा कहीं से किसान के पास आ नहीं रहा। किसान बहुत परेशान है। किसान को किसी तरफ से कहीं से कोई गुंजाइश नज़र आ ही नहीं रही कि वो अपने आप को स्टैंड कर सके। ऊपर से बिजली के मीटर हैं। आने वाले समय में किसानों का क्या रहेगा? किस तरह से सरकार का आप कह रहे हैं कि सफाया कर देंगे, किस तरह से कर पाएंगे आप? क्योंकि वोट आते हैं, वोट में फिर वोटों में हम बढ़ जाते हैं। हम जातिवाद पे, धर्म पे, राजनीति पे इसमें फंस जाते हैं कि कोई बिरादरीवाद में फंस जाते हैं। फिर उनकी सरकार बन जाती है, वो फिर 5 साल हमें लूटते हैं, फिर नई सरकार आ जाती है। ये सिस्टम चल रहा है। किसान अगर सारा इकट्ठा हो जाए तो किसान की आबादी जो है 85% है। यानी कि कहना आपका ये है जितने भी अलग अलग संगठन है सब एक ही होने चाहिए एक और एक ही विचारधारा होनी चाहिए। अब हर आदमी का नया संगठन है, हर आदमी का अपना संगठन है, दूसरे के साथ संपर्क नहीं करते, इकट्ठे होते नहीं, तो इसलिए इनकी ताकत कमज़ोर रहती है। कार्य होंगे ना कि आप हरियाणा का उदाहरण दोगे कि हरियाणा में सरकार बीजेपी बन गई, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के लिए उन्होंने किसानों ने झुका दिया था। जो हमारी मुख्य मांगे थी एसएमपी, हरियाणा में एसएमपी पूरी फसलों पर एसएमपी लागू कर दिया। एक तो उसका फ़र्क पड़ा, ये इतना फ़र्क पड़ा कि इन्हों मांगना पड़ा। ये भी जिस तरीके से हम उत्तराखंड में मांग कर रहे, बिजली की मांग कर रहे, तो ऐसी बात नहीं, झुकेगी सरकार, झुकेगी और झुकावेंगे। तो आपको लगता है उत्तराखंड में भी ये चीज़ें आपकी मानी जाएगी? माननी जाएगी। अगर नहीं मानना की तो आज ये धरना यहाँ से दे रहेगा, ये नहीं धरना चलेगा तो हम देहरादून को जाम करेंगे, देहरादून नहीं जाम करेंगे तो हाईवे जाम करेंगे। ऐसा नहीं, आज क्या हुआ कि ये सब अब हम पिछले 1 साल से संगठन निष्क्रिय जो पड़ा है, बीच में जो है कोरोना आ गया था, कोई बड़ी पंचायत नहीं हो पाई थी, तो हम अपने उत्तराखंड किसान मोर्चे को धार देने के लिए आज हमने एक ये महापंचायत करी। और ये आपकी ऐतिहासिक महापंचायत हरिद्वार में कोई भी जिले का संगठन उत्तराखंड किसान मोर्चा ने हिम्मत दिखाई जो 15 साल में एक किसानों की महापंचायत रोशनाबाद मुख्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर कर रहा है। इतनी भारी भरकम भीड़ मेरे ख्याल से काफ़ी सालों बाद अगर देखा जाए तो रुड़की के आसपास धरने होते हैं, लेकिन आपने आज कलेक्टेड ऑफिस में इतनी भारी संख्या में जो आज या किसान पदाधिकारी कह लो या आपके वक्ता कह लो, आज के किसान भाई लोग कह लो, जो समस्या त्रस्त है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या संदेश है, क्या क्या मांगे, जरा एक बार आप बता दो। आज एक तो हमने इस प्रशासन का, हरिद्वार के प्रशासन का, उत्तराखंड के सरकार का एक बयान निकाल दिया कि ये किसान केवल रुड़की में पंचायत कर सकते हैं, रुड़की तक सीमित है, इनके धरने प्रदर्शन डीएम के यहाँ होने बंद हो गए। तो ये बयान आज हमने यहाँ के प्रशासन का, यहाँ की सरकार का निकाल दिया। आज आप हजारों का हुज्जुम आप रोशनाबाद में देख रहे, इतनी बड़ी पंचायत रोशनाबाद के अंदर किसानों की कई सालों के बाद आपने भी देखी होगी। तो ये जो भ्रम था एक यहाँ का, आज हम यहाँ के प्रशासन को जगाना चाह रहे हैं। आज हम हरिद्वार तक आए, अगर आप हमारी समस्याओं का समाधान नहीं
नहीं करेंगे तो हम देहरादून जाने को मजबूर ना करो। देहरादून भी जाएंगे, दिल्ली भी दूर नहीं, हम दिल्ली तक भी जाएंगे। ये एक जो समस्या है आपकी, सभी की समस्या एक सा रही है, तो ये क्यों नहीं हो गया है यहाँ पर? जब दिल्ली चले गए थे आप सारे इकट्ठे हो गए, आप भी चले गए, पदम सिंह रोड पे चले गए, राकेश टिकैत जी वाली यूनियन भी चले गई, और भी संगठन है वो भी चले गए, तो एक हो गए, यहाँ क्यों नहीं आए आज? आज हमने अपना प्रदर्शन यहाँ कर दिया, और जल्दी जब हमें एक होने की जरूरत पड़ेगी, जब हमें वो बड़ा आंदोलन था, इससे बड़ा आंदोलन था, वो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा था, जिस दिन अब दोबारा राष्ट्रीय स्तर की कॉल होगी तो हम सब उसी तरीके से परिवार के रूप में इसी तरीके से फिर आंदोलन करेंगे। लगता है अभी एकजुट होने की जरूरत नहीं है अभी आप? अभी तो सरकारों को हम अकेले अकेले काफी ना, यहाँ की सरकारों को अभी हम अकेले अकेले काफी हैं, और जब सरकारों को हमें लगा कि सरकार हमारी समस्या को नहीं सुन रहे, हम फिर एकजुट होंगे, फिर एक मंच पाओगे और सरकारों के चूल रहने का काम करेंगे। तो आपको लगता है कि आप इतने इकट्ठे होने के बाद दिल्ली में जब धरना दिया, वहां सरकार ने नहीं आपकी सुनवाई करी, यहाँ लग जाएगी सुनवाई? नहीं, सरकार ने वहां भी सुनवाई करी और यहाँ भी सुनवाई होगी। 3 कृषि कानून सरकार को वहां भी वापस लेने पड़े, और स्मार्ट मीटर का कानून यहाँ भी वापस लेना पड़ेगा, और अगर स्मार्ट मीटर का कानून और अन्य समस्या का समाधान नहीं होगा, आज सरकार को ढूंढने के लिए रोशनाबाद आए, कल देहरादून जाएंगे, और जहाँ एकता की बात होगी वहाँ एकता से भी आंदोलन करेंगे। तो अब कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर आप? जब तक हमारी समस्या, जो भी अधिकारी होगा, जो भी बात होगी, हमारी जो यहाँ की कमेटी वो निर्णय लेगी, अगर निर्णय हमारा क्या होगा। मुख्य मांगे तो आपकी क्या क्या है जरा? जो मुख्य मांगे है देहात क्षेत्र में स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, इकबालपुर शुगर मिल का 110 करोड़ का भुगतान तुरंत दिलाया जाए, बडेडी के सामने 100 मीटर के अंदर अंडरपास दिया जाए, सोलानी का पुल बडेडी का तुरंत पुल बनवाया जाए, और जो क्षेत्र की अन्य समस्या है उन्हीं को लेकर आज का धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। कितने किसान लगभग आए होंगे आप? ये आपके सामने, मेरे से पढ़े लिखे, मेरे तो होशियार हो, मैं तो एक देहात का किसान हूँ, आपके सामने कई हजार किसान यहाँ पर हैं, कई सौ ट्रैक्टर टोली यहाँ पर है, आपके सामने सभी भीड़ है, आपके सामने कैमरा है, मेरे से ज्यादा आंकलन आप मेरे से सक्षम हो करने में। तो आपने सुना यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में किसान हैं और बोल रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, ये जो स्मार्ट मीटर का कानून सरकार वापस नहीं लेगी, जब तक धरना चलता रहेगा इनकी मांगों को लेकर। और आज मुख्यमंत्री के नाम, सरकार के नाम एक ज्ञापन डीएम हरिद्वार को दिया जाएगा, जिसको लेकर अपनी समस्या भी अवगत कराई जाएगी।